माई के लिए जगह करते जाएं और चावल ना भरते हो 100 डिब्बा है रुपया डालियो सब लोग ठीक। बड़ी बड़ी आस करी ओ से बड़ी बड़ी आस करी ओ से मेरी सुनियो तेरा सवरिया बंसीवा सवरिया अपनी नगरिया बंसीवा सवरिया। सुदामा जी जो है चलते 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 द्वारका पहुंचे। द्वारका पहुंचे हैं तो द्वारपालों ने रोक दिया है, कहाँ जा रहे हो? सुदामा ने कहा भैया कृष्ण से मिलना है। कौन है कृष्ण तुम्हारे? बोले कृष्ण मेरे बचपन के सखा है। तो द्वारपाल हंसने लगे, बोले अच्छा तुम्हारे सखा है भगवान? हाँ। द्वारपाल बोले इतने बड़े राजा के मित्र तुम हो, तुम्हारे पास पहनने को ढंग के वस्त्र भी नहीं। तो उसी समय आज द्वारपालों से सुदामा जी रो करके बोले भैया एक बार मेरे मित्र कन्हैया से कह दो कि उसके बचपन का सखा सुदामा मिलने आया है। और सुदामा जी बोले कि देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का कृष्ण के दल पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार मेरा श्याम, यही आस लेकर मैं दर पे आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा
माता बहना कृपया ध्यान में, जो हमारे ये लड़के घूम रहे हैं कट्टा लेके उसमें आप चावल डालती रहे, कृपया इधर व्यास मंच की तरफ न फेंकें। ये 2-3 लड़के घूम रहे हैं उनको ही देते रहे। रवि ये रवि माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ध्यान रखना, इधर सुदामा जी जो है उन्होंने द्वारपालों से कहा भैया जाकर के एक बार मेरे कन्हैया से कह दो कि उनके बचपन का सखा सुदामा मिलने आया। क्षेत्रपाल भैया जी आरोन से माला पहना रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो द्वारपालों ने जाकर के कन्हैया से कहा प्रभु द्वार पर एक बड़ा दीनहीन ब्राह्मण आया है जो अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान ने सुदामा का नाम सुना, भगवान भागे। तो उसी समय आज क्या हुआ, भगवान ने सुदामा का नाम सुना, भगवान भागे और भगवान ने जा करके द्वार पर सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया, भीतर लेकर के आए। और जब भीतर लेकर के आए भगवान आज सुदामा को, तो जिस सिंहासन पर भगवान बैठा करते थे उसी सिंहासन पर आज सुदामा जी को बैठाया और भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए। चरण पानी से नहीं धोए, फिर आंखों के आंसुओं से धोए। कलश वाली कन्या निकला तो देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी के चरण भगवान ने अपने आंखों के आंसुओं से धुले हैं। सुखदेव भगवान समझा रहे हैं, आज सुदामा जी को स्नान ध्यान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए। भगवान कन्हैया ने कहा भैया जब तक खाली हाथ आओ है, मेरी भाभी ने कुछ बैठना ही भेजी। तो सुदामा जी ने वही टूटे फूटे चावल कन्हैया को दे। भगवान ने पुटरिया खोली तो उसमें 5 तरह के 5 गन्ने के चावल रहे। भगवान की आंखों में आंसू निकल आए। भगवान सोचने लगे बारे सुदामा मानिए तो इतना कष्ट मित्र के लिए कौन सहता है? पहले तूने श्रापित चना चबले हमें बचे हुए काज और फिर तेरे ऊपर इतनी गरीबी आई तो तूने शिकायत नहीं करी, बाहरे लगा। आज भगवान जो है सोनी मनोना से कहीं बैठी हो तो भाई बच्ची बुला रही है। तो आज ध्यान रखना क्या हुआ, सुखदेव भगवान समझा रहे हैं कि भगवान जो है चावल चबने लगे। एक मुट्ठी चावल को चबा 1 लोग दे दिया, 2 मुट्ठी चावलों में 2 लोग दे दिए। हुआ क्या, श्री कृष्ण जी के मिलने सुदामा, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा।
श्रेष्ठ दादा माला पहना के सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। चावल को चबा एक लोग दे दिया, 2 मुट्ठी चावलों में 2 लोग दे दिए। तीसरी मुट्ठी चावल जैसे ही चबने चाहे रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु जब आप अपना सब कुछ सुदामा को ही दे दोगे फिर आप अपनी इतनी बड़ी पलटन कहाँ लेके जाओगे। रात ही रात विश्वकर्मा को बुलाया भगवान ने और कहा चले जाओ जहाँ सुदामा जी की टूटी फूटी झोपड़ियां हैं वहाँ सुंदर सुंदर महल बनाया। तो आज विश्वकर्मा चले हैं, इन्होंने सुदामा जी की टूटी फूटी झोपड़ियों को हटाया, सुंदर सुंदर महल बनाए, सुदामापुरी बनाई सुदामा जी की नगरी को। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। और ये कृष्णा माला पहना के सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज इस प्रकार से भगवान ने सुदामा जी की गरीबी को दूर किया। भगवान जो है वो महाराज चले हैं। आज भगवान से विदा मांगी है सुदामा जी ने, विदा मांग करके सुदामा जी चले भगवान से भेंट करके। सुदामा जी जब अपनी नगरी में आए तो क्या देखा कि जहाँ टूटी फूटी झोपड़ियां थी वहाँ सुंदर सुंदर महल खड़े हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। इस प्रकार से भगवान ने सुदामा जी की गरीबी को दूर किया। सुदामा जी ने भगवान के लिए त्याग किया था, इसलिए सुदामा जी को इतना सब कुछ मिला। अगर सुदामा जी ये त्याग ना करते तो शायद भगवान सुदामा गरीबी दूर नहीं करते। ऐसे भगवान ने सुदामा जी की गरीबी को दूर किया। सुखदेव भगवान ने कहा राजन परीक्षित, हमने तुम्हें कथा पूरी सुना दी है, अब जो है तुम अपने घर जाओ। आज 7वां दिन है, तुम्हें तक्षक सर बसने के लिए आएगा, आज तुम्हारी मुक्ति का दिन है। परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान को प्रणाम किया, भागवत जी को प्रणाम करके परीक्षित जी जो है ये चले हैं। चलते चलते हस्तिनापुर में आए। परीक्षित जी के पुत्र थे जनमेजय, उनका राज तिलक कराया परीक्षित जी ने। और परीक्षित जी तक्षक के आने की राह देखने लगे। 7 दिन पूरे हुए तो आज ये तक्षक जो था सांप बन करके चला है। आधी दूर पहुंचा तो उसने फूल का रूप बना लिया। फूल का रूप बना करके ये तक्षक चला परीक्षित जी के पास में पहुंचा। परीक्षित जी आ जाओ। आ जाओ परीक्षित, जल्दी आ जाओ, इधर आ जाओ इधर। चलो खड़े हो जाओ, जब हम बताएं तब नाक से लगाइयो, पीछे फेंक दियो। गंगा जी की है, गंगा की है। हेलो पप्पू सनॉफ श्री गवंडी लाल सिंह, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अतिशीघ्र मेरे पास आ जाए पप्पू जी। गंगा गाई मोह कर ले महाराज, तुम्हें बड़ी जल्दी मुक्ति की है। सूर्यान सिंह ये माला पहना रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें बड़ी जल्दी है। आज तक्षक फूल बन करके चला है, परीक्षित जी के पास में पहुंचा। परीक्षित जी ने फूल समझ के उठाया, नाक से लगाया, तैसे ही तक्षक ने परीक्षित के नाक में डस लिया। नाक तो लगा, पीछे फेंको, हमें मात दे। चलो जाओ। परीक्षित जी पछाड़ खा करके गिर पड़े। बाना बैठो। भगवान के विमान आए, परीक्षित जी को विमानों में बैठाल करके परम धाम को लेके चले गए। बोलिए परीक्षित लाल की। हुआ क्या? अरे खाए राजा का रे, खाए राजा का
नाक में डसा। परीक्षा जी पछाड़ खा के गिर पड़े। भगवान के विमान आए, परीक्षा जी को बैठाल के परम धाम को लेके चले गए। ऐसे परीक्षा जी की मुक्ति हुई, उनका मोक्ष हुआ। बोलिए परीक्षा लाल की, सुखदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसी के साथ साथ कथा हो गई है विराम। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। जब बिटिया परेशान है, सोनी का खोई मनोना वाली सोनी। जब बिटिया बुला रही है, कहाँ है वे सोनी मनोना वाली? तो इसी के साथ साथ कथा जो है वो विराम हो चुकी है। और जो है इसी के साथ साथ आज भागवत जी की विदाई हो रही है। आशा करते हैं कि आप लोगों को कथा समझ में आई होगी। हमें पता है कि तुम लोगों ने कथा सिर्फ 4 दिन तक सुनी, 4 दिन तक सुनी। और ये जो 3 दिन भय, इन 3 दिनों में तो तुमने कथा कछु सुनी ही नहीं। तुमने जही देख पाओ कि को आए रहो, को जाए रहो, को कितो सम्मान कर रहो, को किने माला पहनाए रहो, को किने अंगोछा पहनाए रहो, बस तुमने जही देख पाई। 3 दिनों तुम चिल्ला चिल्ला मरिए, लेकिन तुमने नहीं सुनी। लेकिन खैर बहुत अच्छा लगा। हमारे शीलेश